नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे पापा जब बच्चे थे के प्रश्नोत्तर। तुम्हारी बात से प्रश्न को करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पापा ने जितने काम सोचे, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? तो बच्चों, पापा ने जितने काम सोचे थे उनमें से सबसे दिलचस्प काम वायुयान चालक का लगता है, क्योंकि वह पक्षियों की तरह उड़ना बेहद रोमांचक लगता होगा। परंतु यहाँ पे प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। मेरे अनुसार मुझे सबसे अच्छा और दिलचस्प तब लगा था, वो वाला काम लगा था जब पापा ने बोला था कि मैं आइसक्रीम वाला भी बनना चाहता हूँ, मैं चौकीदार भी बन जाऊँगा रात में, और मैं शंटिंग वाला भी बन जाऊँगा। तो पापा ने बोला था कि आइसक्रीम वाला और शंटिंग वाला, मैं एक बार आइसक्रीम बेचकर आइसक्रीम वाला बनूंगा, फिर थोड़ी देर रेलवे स्टेशन पर जाकर शंटिंग वाला का काम करूंगा, और फिर रेलवे स्टेशन के बाहर आकर फिर से आइसक्रीम वाले का काम करूंगा। इस तरह से पापा ने अपने पूरे दिन का बंटवारा कर लिया था। पर बाद में जब सभी उन पर हंसने लगे थे तो पापा ने बोला था कि मैं रात में भी काम कर सकता हूँ चौकीदार का। तो यह चीज़ मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी, क्योंकि एक व्यक्ति दिन रात काम नहीं कर सकता। ये कहावत ज़रूर है, दिन रात एक करके मेहनत करना, लेकिन दिन रात एक करने का अर्थ यह नहीं है कि हम पूरी रात और पूरा दिन काम करते रहें और अपने शरीर को आराम ना दें। और इस तरह से हम जल्दी ही हम और हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क जिसे हम कहते हैं दिमाग, वह थक जाएगा और हम कोई भी अच्छा कार्य करने के लायक नहीं रहेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, और कौन कौन कहता है ऐसा करने से? हाँ, मुझे भी घर में बहुत लोगों ने बोला था, तुम बड़े होकर अफसर बनना, तुम बड़े होकर आईएएस अफसर बनना, तुम बड़े होकर इंजीनियर बनना। आगे बच्चों हम एक कविता भी पढ़ेंगे, उलझन। उसमें यही चीज़ बताई गई है कि दादा कुछ बनने को कहते हैं, दादी कुछ बनने को कहती हैं, भैया कुछ करने को कहते हैं। इस तरह से अलग अलग अभिलाषाएं सभी हमसे लगाकर बैठे हैं। सभी की अलग अलग भिन्न भिन्न आशाएं हम पर लगी हुई हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप खुद ही लिखिए। हाँ, मुझे घर में बताया जाता है कि तुम बड़े होकर यह काम करो, और यह बात मेरे दादाजी या दादी, जो भी आपको घर में आपके घर में बोलते हैं, उनका नाम वहाँ पे लिखिए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न ग पे। प्रश्न ग है, मेरी अपने मम्मी या पापा से पता करो, वे जब बड़े बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या बनना चाहते थे या क्या क्या बनने की सोचते थे। तो जब मेरे मम्मी पापा छोटे थे और वह क्या बनना चाहते थे, तो मेरी मम्मी एक अध्यापिका बनना चाहती थी। अरे ये देखिए, मेरी मम्मी एक शिक्षिका बनना चाहती थी और मेरे पापा बैंक में अफसर बनना चाहते थे। तो यहाँ पे भी आप अपने मम्मी और पापा से यह बात पूछिए और अपने अपने माँ बाप के द्वारा दिए गए उत्तर को यहाँ पे लिखिए। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न ग पे। प्रश्न ग है बच्चों, प्रश्न ग है, अपने घर में किसी भी एक सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, उन्हें अपने काम में किन बातों की परेशानियां होती हैं। फिर से मैं यह प्रश्न आपके लिए दोहराना चाहती हूँ। अपने घर में किसी भी एक सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करिए। आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं, आप अपने पिता से पूछ सकते हैं, अपने दादा से पूछ सकते हैं, अपनी दादी से, चाचा से, भैया से, किसी से भी पूछ सकते हैं उनके काम के बारे में। और आपको यह पता करना है उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, और यह प्रश्न आपको खुद ही करना है। जैसे कि अगर आप अपनी माँ से पूछें और वह एक शिक्षिका है, तो आपकी माँ आपको उत्तर देंगी कि मैं एक शिक्षिका हूँ और सभी मुझे शिक्षक के रूप में पहचानते हैं।
शिक्षिका के रूप में पहचानते हैं। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए? उस काम को करने के लिए विषय का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों से ढेर ढेर सारा प्यार होना चाहिए और पढ़ने में मन लगना चाहिए। उन्हें अपने काम में किन बातों की परेशानी होती है? यदि वह अपना काम समय से ना करें तो उनका काम नियमित रूप से नहीं हो पाता। यदि बच्चे उनको पढ़ाया हुआ न समझ पाएं तो भी उनको अच्छा नहीं लगता और उनका कार्य अपूर्ण हो जाता है। इस तरह से आप अपने अपने प्रश्नों का रात को जागना और सोना पड़ता है। रात को जागना पड़ता है, यह बताना है इस प्रश्न के उत्तर में आपको। तो अब आप खुद ही सोचिए, अस्पतालों में जब रोगियों की देखभाल करनी होती है तो डॉक्टर और नर्स जो है रात में जागकर हमारी देखभाल करते हैं। हमारे आसपास अर्थात समाज में शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस कर्मी जो हैं वह भी रात में जागते हैं। रेल व्यवस्था सुचारू रूप से चले, रेलवे कर्मचारी जागते हैं। हवाई अड्डे पे जो पायलट्स होते हैं, वायुयान चालक और जो एयर हॉस्टेस होती हैं और जो एयरपोर्ट पे काम करने वाली पूरे कर्मचारी होते हैं, पूरी अथॉरिटी होती है, वो सारे हमारे लिए जागते हैं। और हमारे मम्मी पापा जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो वह भी हमेशा हमारे लिए जागते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह प्रश्न आप खुद ही करिएगा, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी मदद की है। अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं? उस व्यक्ति के बारे में बताओ, उनका नाम बताओ। मेरे यहाँ जो अखबार देने वाला लड़का है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, यही कोई 18 साल का होगा। वह सुबह से अखबार बांटता है, फिर कॉलेज जाता है, शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता है और फिर इस प्रकार से वह 3 काम करता है। यहाँ पे आप अपने मम्मी का भी उदाहरण दे सकते हैं। आपकी मम्मी सुबह सब उठती हैं, सबसे पहले दिन भर आपके लिए काम करती हैं, आपके पिता के लिए काम करती हैं, आपके दादा दादी के लिए काम करती हैं, अपने लिए करती हैं, घर के लिए करती हैं, घर के बाहर भी जाती हैं, घर के अंदर भी करती हैं। और इस तरह से वह दिन भर सबसे पहले जगकर और रात में सबसे बाद में सोने वाली एक घर की सदस्य होती हैं। तो इस तरह से आप अपने माँ का उदाहरण भी यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आओ खेलें शेख चिल्ली कहता है। ये बहुत ही रोमांचक खेल है बच्चों। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। जब पापा कुत्ता बनने की कोशिश कर रहे थे तो आपको याद होगा कि पापा अपने पैर से कान के पीछे खुजा नहीं पाते थे और ऐसा सीखने के लिए वह कुत्ते के पास बैठकर ऐसी बहुत देरी नाकाम कोशिश करते जा रहे थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम होगा शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली। जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सब वैसा ही करेंगे। इसका मतलब है कि एक बच्चा शेख चिल्ली बनेगा और वह जो जो ऑर्डर्स देगा, जो जो आज्ञा देगा, वह सभी आदेश सभी बच्चों को पूरा करना होता है। पर याद रखना आप सभी, ऐसा करते समय जिस वाक्य के शुरू में जुड़ा होगा शेख चिल्ली कहता है, उसी आदेश का पालन करना होगा आप सभी को। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप आउट हो जाएंगे, खेल से बाहर हो जाएंगे। शेख चिल्ली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। चलिए करते हैं एक बार। अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। चलिए बहुत ही मुश्किल से हमने यह काम किया। अब आगे करते हैं। अपने दाएं हाथ को दाईं टांग के नीचे से ले जाकर दाएं कान को पकड़ो। पर इसके आगे तो शेख चिल्ली कहता है नहीं लगा है, इसका मतलब यह वाला काम हमें नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब है शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको। यहाँ तो यह लिखा हुआ है शेख चिल्ली कहता है, तो हमें इसमें इसकी बात माननी पड़ेगी। चलिए खड़े हो जाइए सभी और अब हम धीरे धीरे झुकते हैं, आराम से। ये बहुत सही, बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। अब हम आगे चलते हैं। अपने हाथों से पैरों को छुओ।
पर यहाँ तो शेख चिल्ली कहता है नहीं जुड़ा है आगे लाइन में, इस वाक्य के आगे, तो इसलिए हम यह कार्य नहीं करेंगे। सिर अपने घुटनों से लगाओ, पर यहाँ फिर से शेख चिल्ली कहता है नहीं है, तो फिर हम यह भी कार्य नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आप यह खेल अपने घर में भी खेल सकते हैं। आपको बस करना इतना है, कोई भी आज्ञा देनी है, कोई भी आदेश देना है, कोई भी ऑर्डर देना है, और आपको उस वाक्य के आगे आपको लगाना है शेख चिल्ली कहता है। जैसे कि शेख चिल्ली कहता है सभी एक साथ खड़े हो जाएं, शेख चिल्ली कहता है सभी नाचने लगे। तो इस तरह से यह खेल आप स्वयं भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे, सही का निशान लगाओ। यह अफसर आखिर है कौन? अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना कितना कठिन काम है, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा था। यह सब चीज़ें मेरे पापा के मन में चलती रहीं, लेखक के पापा के बीच में। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। जब यह अफसर आखिर है कौन, तो पापा के मन में क्या क्या चीज़ें आई होंगी? इन सब में से पापा के मन में आया होगा कि अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते रहते हैं। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। चलिए अब हम यह नया प्रश्न देखते हैं। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होते या होती तो ठेला कहाँ लगाते? ऐसा तुमने क्यों तय किया? स्टेशन के पास मैं भी ठेला लगाता क्योंकि वहाँ पर आइसक्रीम खूब बिकेगी, या फिर मैं किसी ऐसी भीड़ भाड़ भरी जगह पे लगाता जहाँ पे मेरी आइसक्रीम खूब बिकती, या फिर किसी मेले में लगाता, या फिर सिनेमा हॉल के पास लगाता, या फिर किसी बच्चों के पार्क के आसपास लगाता। चलिए, और आपने ध्यान दिया होगा जब आप स्कूल से बाहर आते हैं तो आपके स्कूल के बाहर भी कई बार आइसक्रीम वाला वहाँ पे मिलता है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है, अगर तुम रेल से सफ़र करोगे करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म या रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? तो जब भी आप सभी ने कभी ना कभी ट्रेन का सफ़र ज़रूर किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही रोमांचक होता है रेलगाड़ी से सफ़र करना। यात्रीगण, कूली, गार्ड, सिपाही, टीटी, टिकट चेकर, चाय बेचने वाला, समोसे बेचने वाला, किताबें और पत्रिकाएं बेचने वाला आदि लोग नज़र आएंगे। यह सब आपको उस रेलगाड़ी में नज़र आएंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। परिवार हम सभी का है। पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कह के बुलाओगे या बुलाओगी? पापा के पापा को हम दादाजी कहते हैं। पापा की माँ को हम दादी जी कहते हैं। पापा के बड़े भाई को ताऊ जी, पापा की बहन को बुआ जी, पापा के छोटे भाई को चाचा जी, पापा के माँ के पापा को नाना जी, माँ की माँ को नानी जी, माँ के भाई को मामा जी, माँ की बहन को मौसी जी, और बहन के पति को जीजा जी। बच्चों, हमारे देश भारत में बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारी बोलियां हैं। सभी राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। तो हर जगह में इन परिवार के सदस्यों को बोलने वाले नामों में भिन्नता है। तो आपको वह नाम देखना है जो आपके परिवार में इन लोगों को बुलाया जाता है, और उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक शब्द के बदले दूसरा शब्द, क्या है इसका मतलब? एक शब्द के बदले दूसरा शब्द। चलिए देखते हैं उदाहरण को लेके। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने, किन्होंने? पापा ने। इसके बाद उन्होंने, किन्होंने? पापा ने बच्चों, पापा ने। अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह, कौन वह? फिर से पापा, पापा वह।
जहाजी भी बनना चाहते थे। तो यहाँ पे पापा को ही उन्होंने और वह कहकर बुलाया गया है। किसको? यह दोनों शब्द पापा के लिए ही बोले गए हैं। यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, एक शब्द के बदले दूसरा शब्द। ठीक है, सभी को समझ में आया यह बात कि हम, वह, इन्होंने, उन्होंने, वो, वे, वह, यह सारे शब्द जो हैं वह एक शब्द के बदले दूसरे शब्द के जगह पे प्रयोग हो रहे हैं। जैसे कि ऊपर के वाक्यों में उन्होंने, वह, पापा की जगह पर प्रयोग हुआ है। हम अक्सर एक शब्द को दोहराने के बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। पाठ में ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छात्रों, तो आपको पाठ पढ़ना है फिर से, और उसमें इस तरह के शब्द आपको ढूंढने हैं जो नाम वाले शब्द के बदले में आए हैं। चलिए, अब आपको पता है इन शब्दों का नाम, इन शब्दों को कहते क्या है? नाम वाले शब्दों के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। नाम वाले शब्द मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था बच्चों कि नाम वाले शब्द जो होते हैं वो तो होते हैं संज्ञा। और बच्चों, जो संज्ञा के जगह पे यूज़ होता है ना, जो संज्ञा के बदले हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि संज्ञा क्या हो गया? पापा। पापा कोई इंसान ही तो होगा ना। संज्ञा क्या हो गया? फिर से समझने की कोशिश करिए। देखिए, संज्ञा, संज्ञा है एक नाम वाला शब्द। नाम वाला शब्द, नाम वाले जो शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों, पापा, पापा किसी इंसान का नाम है, और मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु और जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर नाम वाले शब्द कहते हैं। पापा किसी इंसान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, और पापा के बदले में पाठ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रयोग हुई हैं जिनको आपको लिखना है। वह शब्द क्या है जो जो पापा के बदले में प्रयोग हुआ है? वह, इन्होंने, उन्होंने, वो, यह सारे शब्द आप पाठ में से चुनें और यहाँ पे लिखें। और इन्हीं सारे शब्दों को जो संज्ञा के बदले यूज़ होते हैं, जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग होते हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और आपको पता है इन्हीं सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इसकी मदद से वाक्य बनाओ, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम। तो ये वाक्य यहाँ पे तो उदाहरण के लिए दिए गए हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप यह वाक्य खुद ही बनाइए। उनसे पूछकर बताओ, उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, उन्हें आदर दो, इस वक्त तुम कहाँ हो। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और मदद कर दूँ। उनसे, उनसे मेरी घनिष्ठ मित्रता है, मतलब बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम। उनका, उनका कार्य करना, उनके कार्य करने का तरीका मुझे बेहद पसंद आता है, मतलब बहुत पसंद आता है। मैं हिंदी लिखने और पढ़ने में निपुण हूँ, मतलब मुझे हिंदी पढ़ने और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। उन्हें, उन्हें, उन्हें मैं हमेशा से बहुत प्यारा हूँ। किन्हें? मेरे नाना जी को। नाना जी को मैं हमेशा से बहुत प्यारा हूँ। तो उन्हें, नाना जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें मैं हमेशा से बहुत प्यारा हूँ। तुम मेरे पक्के मित्र हो, तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो। तो इस तरह से आप खुद ही अपने वाक्यों को बनाएं और अच्छे से कॉपी में सुंदर सुलेख की तरह लिखें। चलिए आगे चलते हैं। कौन किस में तेज? सभी बच्चे बड़े किसी न किसी, सभी बच्चे और बड़े
सभी किसी न किसी काम में माहिर तो होते ही हैं। कोई साइकिल चलाने में, कोई होशियार होता है, तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। जो बढ़िया कढ़ाई करता है, तो यहाँ पे आप सभी को अपने रिश्तेदारों के या अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं जो बढ़िया कढ़ाई करता है, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकता है, कलाबाजियाँ दिखा सकता है। तो यह हम अपनी कक्षा में भी चर्चा करेंगे कि हमारी कक्षा में यह सब कार्य कौन सा बच्चा अधिक अच्छा कर सकता है। चलिए, तो यह प्रश्न मैं आपको देती हूँ, यह प्रश्न आप खुद करिए। कैसे थे पापा? नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती या सोचते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। तो ऐसा लगता है बच्चों कि पापा बिना कुछ सोचे समझे हमेशा बोलते रहते थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा बहुत दयालु थे। चलिए मान लेते हैं कि पापा बहुत दयालु थे। ये भी हो सकता है कि वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और उनको बच्चों को आइसक्रीम बांटकर अपार खुशी की अनुभूति होती हो, खुशी मिलती हो। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। तो ऐसा प्रतीत होता था कि पापा बहुत मेहनती है, या फिर ऐसा प्रतीत होता था कि पापा यथार्थ में नहीं जीते हैं। मीन्स पापा को सच्चाई का अनुभव नहीं होता है कि सच क्या है, क्या चीज़ हम पॉसिबिलिटी, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, कौन सी चीज़ प्रैक्टिकली मीन्स कि सचमुच हम कर सकते हैं। क्या ऐसा करना पॉसिबल है कि सचमुच ऐसा संभव है कि दिन में रात में हम हर समय काम करते रहें? अगर हमने ऐसा किया तो हम कर सकते हैं, बेशक हम कर सकते हैं। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। लेकिन बच्चों यह भी याद रखना कि लगातार करते 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 हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा थक जाती है। तो इसके लिए एक विश्राम भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम अपने इस पाठ को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह सभी प्रश्न समझ आए होंगे और आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा दुलार। धन्यवाद।